जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बदलाव होने जायज हैं, क्योंकि हम अमर नहीं हैं। लेकिन बहुत सारी बीमारियां ऐसी आती हैं जो हमारी उम्र के आगे आड़े आ जाती हैं, तो उनका तो हम ट्रीटमेंट ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं 5-6 बीमारियां आपको ऐसी बताऊंगा जिनके ट्रीटमेंट में आप हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं और आप उनको बीमारी सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वह प्राकृतिक होती हैं, वह नेचुरल होती हैं। वो सभी की लाइफ में आनी है। किसी की लाइफ में थोड़ी जल्दी आएगी, किसी की में थोड़ी लेट आएगी। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ टिप्स दूंगा जिनको यूज करने से, उनको अप्लाई करने से, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से आपकी जो परेशानी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि वो आपकी 100% क्योर हो जाएगी। उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला आता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे शरीर के जो सेंसेस हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। जैसे 40-50 साल की एज आती है, हमारी नजरें कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं। आपने देखा होगा आजकल तो छोटे बच्चों को भी चश्मे लगे हुए हैं और पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके चश्मे तुरंत से हट जाएं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे हम सभी की उम्र बढ़ती है तो हमारी नज़र भी कमजोर होती है, हमारी आंखें भी बूढ़ी होती हैं, जो कि दूर तक का या पास तक का नहीं देख सकती हैं। तो उसमें आप चश्मा इस्तेमाल कीजिए। आप ये मत सोचिए कि हम कोई पर्टिकुलर चीज़ खाने से या किसी डॉक्टर को दिखाने से या किसी की पर्टिकुलर टिप से हमारा चश्मा उतर जाएगा। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप केवल एक बचाव कर सकते हैं, अपनी डाइट को फॉलो कर सकते हैं और बहुत अच्छे से अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं, तो आपका जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत चश्मा है तो वो उतरने के लगभग 50% चांसेस हो जाते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी जो उम्र है वो 60 साल है, 55 साल है और आप चाहते हैं कि आंखों की जो उम्र है वो आपकी 20 साल हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा कि ये बढ़ती उम्र की वजह से ये नेचुरल फिनोमिना होती है। आप इसमें ज़्यादा पैसे खर्च मत कीजिए। आवाज़ की हम बात करते हैं, सेंसेस में ही आती है। आवाज़ भी थोड़ी कम आनी शुरू हो जाती है। वही कहानी, हमारी जो नर्व्स हैं, हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं, वो भी धीरे-धीरे बूढ़े होते हैं। तो आप इसमें ज़्यादा परेशान मत होइए, ये प्राकृतिक चीज़ें होती हैं। इनमें ज़्यादा पैसे खर्च आप मत कीजिए। नंबर 2 बात करते हैं। अक्सर मैं क्लिनिक में पेशेंट देखता हूँ जो कि 50 साल, 55 साल के होते हैं और उनके जोड़ों में दर्द होता है कि डॉक्टर साहब हमारे घुटनों में दर्द है, हमारे शोल्डर्स में दर्द है। अब वो चाहते हैं कि 60 साल की उम्र में उनको 0% दर्द रहे, मतलब बिल्कुल भी दर्द ना हो। वो ऐसा चाहते हैं कि उनकी जो एज है उसमें वो दर्द नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं। आप जानते हैं हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं। हमारी जो बोन्स हैं उनकी भी उम्र बढ़ती है। धीरे धीरे करके उनकी डेंसिटी कम होती चली जाती है, जिसको मेडिकल टर्म में ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। बाद में जाके हम देखते हैं कि ओल्ड एज में फ्रैक्चर्स बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि जो हमारी हड्डियां हैं उसका घनत्व कम हो चुका है। उसके अंदर से कैल्शियम, विटामिन्स, बहुत सारी चीजें कम हो जाती हैं जो कि हड्डी को स्ट्रांग बनाती हैं। तो आप ये मत सोचिए कि 25 साल की उम्र वाली ताकत आपकी हड्डी में आ जाएगी। तो आप इस चीज में भी ज्यादा पैसे खर्च मत कीजिए। आप ये मान के चलिए ये भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। आप अगर किसी ट्रीटमेंट में जुड़े हुए हैं और आपको आराम है और आप सोचते हैं कि डॉक्टर साहब हम जब तक दवाई खाते हैं हमें तब तक आराम होता है, इसको हम जड़ से कैसे ठीक करें। बहुत सारे व्यक्ति आके 60 साल की उम्र में ये सवाल पूछते हैं कि हमारे जोड़ों का दर्द 100% ठीक हो सकता है या फिर नहीं। उनको मैं हमेशा स्पष्ट भाषा में बोलता हूँ कि भाई आपको दवाई तो खानी पड़ेगी। आप ऐसा मत सोचिए कि जो आपके जोड़ हैं वो 20 साल या 25 साल की उम्र वाले हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई डॉक्टर इसकी गारंटी लेता है या आपसे झूठ बोलता है तो आप समझ जाइए कि आप फंसे हुए हैं। आप ज़्यादा पैसे खर्च मत कीजिए। आप केवल थोड़ी बहुत दवाई अपने आप चला के रखिए, जिससे कि आपकी जो बीमारी है वो बढ़े ना और थोड़ा उसका जो प्रोसेस है वो कम हो जाए और आपको असहनीय दर्द ना हो, जिससे आपकी जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है वो चलती रहे, आप चलते रहें। और आप इसमें थोड़ा-सा प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप अपनी बॉडी को कैल्शियम, विटामिन या फिर जो अन्य सप्लीमेंट्स होते हैं जो हमारी बोन के लिए ज़रूरत होती है जिनको, आप उनको बीच-बीच में ज़रूर लेते रहें, उनको आप चेक करवाते रहें। आप ये मान के चलिए कि आपके जीवन का ये हिस्सा बन जाएँगे। जैसे ही एज बढ़ती है तो हमारे शरीर के अंदर जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाली बीमारी आ सकती है, हाई यूरिक एसिड वाली बीमारी आ सकती है, बॉडी से कैल्शियम कम हो जाता है।
तो इसको आप अपने जीवन का हिस्सा मान के चलिए और इस परेशानी में भी आप ज़्यादा पैसे खर्च मत कीजिए। बात करते हैं नंबर थर्ड की। धीरे-धीरे जैसे एज बढ़ती है, तो हमारे जो ब्रेन के रिसेप्टर्स हैं, उनकी क्षमता भी कम हो जाती है। तो हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है, वो भी कम हो जाता है। जो हमें 20 साल की एज में, 25 साल की एज में नींद आया करती थी कि हम 8 घंटे सो गए हैं, 10 घंटे सो गए हैं, इवन हम 12 से 14 घंटे भी सो जाते थे। तो वो हमारे अच्छी कनेक्टिविटी रहती थी हमारी ब्रेन की, हमारी नर्व्स की। जैसे-जैसे एज बढ़ती है, हमारी जो कनेक्टिविटी है ब्रेन की, जो सेंसेस हैं, जो हार्मोन्स हैं अच्छे से नींद लाने के लिए, वो कम होने शुरू हो जाते हैं। तो आप ज़्यादा ट्राई मत कीजिए कि आप नींद की गोली खा के सोएँ। अगर आपको 5 से 6 घंटे की नींद है या इवन 4 घंटे की नींद है, उसमें ही आप सैटिस्फाई रहिए। बढ़ती उम्र में ये नेचुरल प्रोसेस होता है, ये कोई बीमारी नहीं है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। अगर आपकी उम्र 50 साल है और आपको 6 घंटे या 7 घंटे की नींद आती है, तो आप ये मत सोचिए कि आपको कोई बीमारी हो गई है, कोई नींद से संबंधित बीमारी हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, उसी हिसाब से नींद कम होती चली जाती है। हाँ, अगर 20 साल या 25 साल की उम्र में नींद बहुत कम आती है, बहुत कच्ची नींद आती है, वहाँ पे ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये है नंबर थर्ड। नंबर फोर्थ पे हम बात करेंगे नसों की कमजोरी। खास करके हम देखते हैं जैसे-जैसे हमारा शरीर बूढ़ा होता है, तो हमारे जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, जितनी भी नर्व्स हैं, उनकी भी जो एज है वो कम हो जाती है। जिसकी वजह से उनके अंदर खिंचाव आना शुरू हो जाता है, वो संकरी हो जाती हैं, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। अब वो आपके हार्ट में भी हो सकता है, पैरों में भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम रह सकती है कि पैरों की जो नसें हैं वो दुखती हैं, क्रैम्प्स ज़्यादा होती हैं, घबराहट बेचैनी ज़्यादा होने लगी है, लिपिड प्रोफाइल बढ़ गई है, हार्ट की समस्या हो गई है 40 साल के बाद। तो आप इनको केवल रोक सकते हैं, थोड़ा-सा बचाव कर सकते हैं, उस प्रोसेस को आप कम कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपकी उम्र बढ़ती रहे और जो आपकी आर्टरीज़ हैं, जो नर्व्स हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट रहें 20 साल वाली, ऐसा नहीं होगा। आप केवल उनको प्रिवेंट कर सकते हैं अपना लाइफ़स्टाइल अच्छा रख के। लाइफ़स्टाइल में भी हमेशा आप अच्छी चीज़ें खाइए-पिइए, नशों से दूर रहिए, जो व्यायाम है, एक्सरसाइज़ है, योगा है, मेडिटेशन है, आप उन पे ध्यान दीजिए। तब जाके ये जो प्रोसेस है थोड़ा स्लो हो जाएगा और हम इसको एक तरह की बीमारी भी नहीं बोल सकते हैं। तो आप इसमें भी ज़्यादा पैसे खर्च मत कीजिए, वरना आप परेशान रहेंगे और ये आपके साथ चलती रहेगी। नंबर 5th पे हम बात करेंगे सेक्सुअली वीकनेस। जैसे-जैसे एज बढ़ती है तो ये सेक्सुअल पावर भी कम हो जाती है। कुछ रेयर व्यक्ति हैं जिनको लगता है कि हम 60 साल की उम्र में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, हमारी टाइमिंग बहुत अच्छी है, लेकिन ये रेयरली मिलते हैं। जैसे-जैसे एज बढ़ती है, हार्मोन्स भी कम होते हैं और उसके हिसाब से जो सेक्सुअल पावर है, वो भी कम हो जाती है। तो अगर आपकी उम्र 50 साल, 55 साल या 60 साल है और आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल फिट रहें, 20 साल की उम्र वाला जोश हो, 20 साल की उम्र वाली सेक्स की इच्छा हो, उतनी ही पावर हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया प्रोसेस चलता है, एज बढ़ती है तो हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, वो भी बूढ़े होने शुरू हो जाते हैं। तो आप सेक्स की वजह से भी किसी नीम हकीम के पास कोई गारंटी वाली मेडिसिन मत लीजिए, ज़्यादा पैसे खर्च मत कीजिए। नंबर 6 की हम बात करेंगे यहाँ पे भूख कम हो जाना। जो हमें भूख 20 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र में लगती थी, हमारे स्टमक में, हमारे ब्रेन से कनेक्ट रहता है, तो वो भूख अब कम हो गई है कि डॉक्टर साहब हम पहले 4-4, 5-5 रोटी एक टाइम में खा लेते थे, अब हमारा 2 रोटी से पेट भर जाता है। तो ये कोई बीमारी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया हमारा शरीर बूढ़ा हो रहा है, तो ये कोई बीमारी नहीं है, इसकी वजह से आप परेशान मत होइए। दोस्तों ये 5-6 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो अगर आपकी बॉडी में धीरे-धीरे करके बढ़ रही हैं, तो आप केवल इनका एक बचाव कर सकते हैं। केवल आप थोड़ा-सा इनको स्लो कर सकते हैं, इनका जो प्रोसेस है उसको स्लो कर सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये हमारी बॉडी है, ये ऐसी चलती है, सभी की बॉडी ऐसी चलती है। कोई व्यक्ति इस दुनिया में अमर नहीं है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे लोग ज़्यादा परेशान ना हो अपनी बीमारी को लेके। इस तरह की और भी बहुत सारी बीमारियां मैं आपके सामने लाऊंगा अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिलता है। थैंक यू सो मच।